नमस्कार बच्चों। BSR क्लासेस के एक और वीडियो लेक्चर में मैं हूं सागर मिश्रा। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है बच्चों, उसके एक महत्वपूर्ण टॉपिक कूलाम का नियम को आज हम बहुत ही आसान शब्दों में देखेंगे बच्चों। ठीक है। और फिजिक्स फिजिक्स तो हम ऐसे पढ़ाएंगे कि आपके दिमाग में 100% बैठेगा बच्चों। ठीक है। तो बस आपको करना क्या है कि इस वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। फिजिक्स कोई रटने वाली चीज नहीं है। फिजिक्स को समझा जाता है। यदि एक बार समझ में आ गया तो बार फिर दिमाग से कभी नहीं निकलता बच्चों। ठीक है। तो बिना समय गंवाए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बच्चों देखो ये क्या कहता क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भौतिक विज्ञान कहते क्या है। ठीक है। हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं कि मतलब हाई स्कूल 11-12 मतलब पेपर दे लेते हैं, पास भी हो जाते हैं, मगर उनको ये नहीं पता रहता है कि भौतिकी विज्ञान या रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान किसे कहते हैं। एक छोटे से क्वेश्चन में बेचारे फंस जाते हैं। ठीक है। तो ये डाउट ना रहे, फिजिक्स का आज हमारा पहला ये मतलब वीडियो है, इसी वजह से बिल्कुल हम इसे बेसिक से लेकर चल रहे हैं बच्चों। ठीक है। तो भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत है, जिसमें पदार्थ, ऊर्जा और बल, ठीक है, कोई मान लो पदार्थ है, कोई ऊर्जा है या कोई बल है, तथा उनके आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। कोई मान लो पदार्थ है, ऊर्जा है या बल है, ठीक है, उनका आपसी संबंध, उनके अंदर का मतलब क्या संबंध है, उन संबंधों के अध्ययन किए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? भौतिक विज्ञान कहते हैं। समझ में आया? आपसे कोई पूछता है कि भाई भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, कोई पदार्थ है, ऊर्जा है, बल है, उनके बीच के संबंधों का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है। भौतिकी कहलाता है या भौतिक विज्ञान कहलाता है बच्चों। बस सिंपल सी बात है, कोई बहुत कठिन नहीं है इसका डिफिनेशन जो है। बात समझ में आया? आगे देख लो। आगे क्या कह रहा है कि कूलाम का नियम। कूलाम भाई साहब ने क्या किया बच्चों? थोड़ा चीज समझ लो, फिर उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं, डेफिनेशन बाद में देखते हैं। कूलाम ने क्या किया? सबसे बड़ी चीज ये है कि आप समझो कि आवेश क्या होता है। ठीक है। कूलाम ने तो यही किया था कि दो आवेश, स्थिर आवेशों के बीच में मतलब देख लिया था कि भाई बल क्या लगता है। सिंपल सी बात है। मगर सबसे बड़ी बात है कि क्या होता है कि भाई आवेश होते क्या हैं। ठीक है। तो किसी वस्तु की वह गुण, ध्यान से समझना बच्चों, किसी वस्तु की वह गुण जो एक दूसरे वस्तु को अपने तरफ आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझो। एक काम करो आप, बाल आपका सूखा हो, कंडीशन समझ लो पहले, बाल आपका एकदम सूखा हो, उसके बाद में क्या करना है कि कंघी रगड़ना है, बाल में कंघी रगड़ना है। कंघी रगड़ने के बाद में देखो क्या होता है कि जब उस पर एक पतला सा कागज लगाओगे तो क्या करेगा कि उसे आकर्षित करेगा अपनी तरफ। बस में समझ में आई बात? तो ऐसे क्या होता है, ऐसे जो होता है ये उस पर मतलब एक आवेश मतलब उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। जिससे वो क्या करता है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने लगता है। बस इतनी सी बात है। बस समझ गए? तो गुलाम भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों। ठीक है। चलो ठीक है, ये था आपका परिभाषा। आगे हम लोग देख लेते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। समझो क्या कह रहा है कि कोई दो स्थिर स्थिर बिंदु है। यहाँ पे हम कोई एक ये बिंदु मान लेते हैं, दूसरा बिंदु ये मान लेते हैं। अब इन्हें यदि हम नाम देना चाहें तो नाम क्या दे सकते हैं बच्चों? यहाँ पर हम नाम दे देंगे Q1 और इसे दे देंगे Q2। इसे हम नाम दे देंगे Q2। ठीक है। अच्छा,
अब ये कहां पर रखे हैं, ये जो है कहां पर रखे हैं, अभी ये सब क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सबसे बड़ी बात आप ये समझो कि ये कोई एक बिंदु है, ये कोई दूसरा बिंदु है, और इन दोनों बिंदु के बीच में क्या होगा बच्चों, कुछ दूरियां भी तो होंगी, ये कह रहा है। ठीक है, क्या होंगी, कुछ दूरियां भी तो होंगी इनके बीच में। ठीक है, अच्छा अब इनके दूरी को हम लोग क्या कह देते हैं, इनके दूरी को हम लोग आर मान लेते हैं। यहाँ पे फिजिक्स से समझो बहुत ध्यान से, कोई डेफिनेशन कठिन ही नहीं है, और हम जानते हैं कि 3-4 नंबर का जो टॉपिक बनता है बोर्ड में, आप फोड़ के आओगे इसे। तो हमने क्या देखा कि इनके बीच का कोई दूरी है बच्चों। ठीक है, इनके बीच की कोई दूरी जो है वो क्या है, आर है। अब यहां पे समझो कि कोई बल लग रहा है, के बीच में कोई बल लग रहा है, अर्थात जैसे मान लो कि दो आप मैग्नेटिक के चुंबक ले लो, बात समझ रहे हैं, एक हाथ में इसे पकड़ो, दूसरे हाथ में इसे पकड़ो, दोनों हाथ में हमने पकड़ लिया। अब क्या करेंगे, एक दूसरे को जितना पास लाएंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, दूर ले जाएंगे क्या करेंगे, आकर्षण कम हो जाएगा। अर्थात ये क्या कहना चाहता है कि जितनी कम दूरी उतना ज्यादा बल, बल उतना ज्यादा, जितनी दूरी कम उतना ज्यादा बल। ठीक है, दूरी जितनी ज्यादा बल उतना कम, बात समझ में आया। यदि दूरी हम लोग घटाएंगे तो क्या होगा, बल बढ़ेगा, और दूरी बढ़ाएंगे तो बल क्या होता है बच्चों, कम होता है। अच्छा, अब ध्यान में रखना दो चीजें, कि जो आवेश होता है, आवेश क्या होता है, एक तो प्लस प्लस होता है, एक तो प्लस प्लस होता है, और दूसरा क्या होता है बच्चों, माइनस माइनस होता है। अब बोलोगे गुरुजी ये क्या चीज है, अरे पहले ही हमने देखा कि आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। अब ये आकर्षण प्रतिकर्षण क्या है, सारी चीजें हम क्लियर करेंगे बच्चों। ठीक है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण क्या है, आकर्षण मतलब क्या होता है कि जब, एक मिनट, एक प्लस हो गया, एक प्लस माइनस होता है। ठीक है, आकर्षण जहां पर होगा कि जब दो आवेश होंगे और वो विजातीय होंगे, यानी विपरीत आवृत्ति के होंगे, बात समझ रहे हैं। अर्थात एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो क्या करेंगे, आकर्षण करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, आकर्षण। अच्छा, अब दूसरा क्या है कि जब दोनों प्लस प्लस है, बात समझ रहे हैं, ये विपरीत आवृत्ति के थे, ये दोनों समान आवृत्ति के हैं, समान आवृत्ति के जब होंगे तो क्या करेंगे, हैं, प्रतिकर्षण करेंगे। प्रतिकर्षण मतलब क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे बच्चों। ये चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, अभी जो कूलाम था, कूलाम बड़ा होशियार था, कूलाम क्या था, बड़ा होशियार था, क्योंकि इसे पता था अब ये मतलब रखे तो हैं, मगर ये भाई क्या है, ये दो आवेश हैं, आवेश हमें नहीं पता, इसीलिए इसने लिख दिया कि आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। अब आवेश कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आवेश हमें पता नहीं कि आवेश दोनों क्या हैं, दोनों मतलब प्लस प्लस हैं, प्लस प्लस हैं, या एक मतलब इनमें से माइनस भी है। ठीक है, आकर्षण प्रतिकर्षण का मतलब यही होता है कि जब दोनों आवेश क्या होंगे, समान आवृत्ति के होंगे, तो वहां पर क्या होगा, समान आवृत्ति के होंगे, प्रतिकर्षण होगा। और मान लो कि एक क्या है, विपरीत आवृत्ति के यदि है तो उनके बीच में आकर्षण होगा। अर्थात बता दे बच्चों बहुत आसानी शब्दों में, कि एक लड़का यदि होगा तो एक लड़की से ही शादी करेगा, लड़का और लड़का कभी एक दूसरे के साथ शादी नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, प्लस जो होता है हमेशा माइनस को अट्रैक्ट करता है, बस चीजें यही हैं। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के द्वैत क्रमानुपाती होता है। बस समझो, ये क्या कह रहा है, उनके बीच की जो दूरी जो है आर, हमने क्या किया है, दूरी जो है आर को हम लोग ने क्या किया है, दूरी को सूरी किससे दर्शाया, आर से। अब वर्ग का मतलब क्या होता है बच्चों, अर्थात कह रहा है कि आर का स्क्वायर। ये चीज कह रहा है ना कि वर्ग मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि 2 लिखा है, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, गुणा यदि करेंगे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ऐसे होता है। तो क्या कह रहा है कि उसके दूरी क्या है, आर है, वर्ग क्या है, उसके ऊपर 2 लगा है,
उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात हम लोग दूरी बढ़ा देंगे बल कम हो जाएगा, दूरी घटा देंगे बल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि क्लियर हुआ होगा बच्चों। तो आगे देख ले हम, आगे क्या कह रहा है कि अर्थात यफ जो है अनुक्रमानुपाती है किसके, Q1 गुणे Q2 के। बात समझ में आया, Q1 Q2 के क्या है, Q1 Q2 दोनों आवेश हैं। यह क्या है, इनके बल जो है इनके अनुदिश लगता है। ये जो बल लग रहा है ये बल क्या है, ये जो रेखा है, रेखा के अनुदिश बल कार्य करता है। ठीक है, और क्या है, बल जो है एक सदिश राशि है। क्या है, बल एक सदिश राशि है। अच्छा, अब बच्चों सदिश राशि क्या होता है, सदिश का मतलब होगा, आप लोग बताओगे क्या मन में, चलो हम ही बता देते हैं। सदिश राशि का मतलब ये होता है, आप लोग कमेंट लाइक नहीं करते हो, सबसे बड़ी तकलीफ यही होती है हमें। ठीक है, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, इतना कुछ करते हैं, और आप लोग कुछ नहीं करते हो हमारे लिए। सदिश का मतलब ये होता है बच्चों कि जिसमें दिशा और परिमाप, ठीक है, दिशा और परिमाप दोनों हो, वहां पर क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। और जहां पर मतलब दिशा ना हो, सिर्फ परिमाप हो, वहां पर अदिश राशि होता है। तो क्या बल एक सदिश राशि है, वो क्या होता है, इस रेखा के अनुदिश कार्य करता है। वही कह रहा है कि यह जो है Q1 Q2 के क्या है, अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है बच्चों। ठीक है, अच्छा अब R क्या है, समीकरण हमने इसे फर्स्ट दे दिया, यफ बराबर यफ अनुक्रमानुपाती 1/r², जो क्या है, R दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती उल्टा है, इसी वजह से बटे में आ गया। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 व 2 से क्या होगा कि F, जब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक जगह पर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2/r², या अनुक्रमानुपाती का चिन्ह यदि हम लोग हटा लेते हैं तो यह बराबर K Q1 Q2r² K लग जाएगा यहाँ पर। अब K जो होता है बच्चों, K होता है, K बराबर क्या होता है, K एक नियतांक है। K क्या है, एक नियतांक है, जो होता है 1/4πε0 के बराबर होता है। हमने लिख दिया साइड की के, K एक नियतांक है जो 1/4πε0 के बराबर होता है, अर्थात यह बराबर 1/4πε0। इसे क्या किया, इसे हमने हटा दिया और उसके जगह पर इसे रख दिया, ε0 Q1 Q2r²। अब देखो ε0 कहां से आया बच्चों, हमने अभी कुछ समय पहले जिक्र किया था कि ये जो रखे हैं आवेश, अब ये नहीं पता है किस मतलब कहां पर रखे हैं। ठीक है, किसी लिक्विड में रखे हैं, कि वायु में रखे हैं, कि निर्वात में रखे हैं। तो बच्चों जो ये ε0 होता है, ये ε0 होता है, ये माध्यम ही मतलब डिपेंड करता है, ये माध्यम ही दर्शाता है, बताता है। ठीक है, इसके द्वारा माध्यम में डिपेंड किया जाता है कि किस माध्यम में है। ε0 यदि लगा है तो वहां पर क्या होगा, माध्यम वायु या निर्वात होगा, सीधी सी बात है। ε0 लगा है, इसी वजह से मतलब इसका मतलब यह है कि ये जो आवेश, जो दोनों आवेश रखे गए हैं वो कहां रखे गए हैं, वायु अथवा निर्वात में। ठीक है, यदि εx लगा होता तो क्या होता कि लिक्विड में होते, ये दोनों आवेश लिक्विड में होते। ठीक है, तो उसके बाद में 1/4πε0 का जो मान होता है क्या होता है, 19 इंटू 10⁹। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, इसका ये इतना मान होता है बच्चों। अब इसे ध्यान में आपको रखना है, इसका मान आपको याद रखना होगा, ये इसका मान होता है। ε0 क्या मैंने बता दिया कि निर्वात की वैद्युतशीलता है, ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। ε0 का मान जो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है बच्चों। अब देखो कि ε0 का विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र भी पूछ लेता है बच्चों। अच्छा, और इसे जो है इसका मान पूछ लेता है, इसका जो है मान पूछ लेता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या विकल्प में पूछता है कि इसका मान कितना होता है। तो इस चीजों को आप लोग को ध्यान में रखना है। और ये क्या काम करता है आपको, मतलब जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें आपका मतलब मदद करेगा। इसका ε0 का जो विमीय सूत्र होता है m−1 L -3 T के 4। ठीक है, और ये स्क्वायर जो होता है इसका विमीय सूत्र होता है। अब विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं आप लोग क्लास फर्स्ट में, मतलब फर्स्ट ईयर में या 11 में आप लोग पढ़े होंगे। यदि जिन्हें नहीं पता है आप लोग यदि कमेंट करोगे
तो हम बता देंगे या एक वीडियो बना देंगे कि बी में सूत्र कैसे निकालना है, जहां पर F बराबर क्या है, दो आवेशों के मध्य का बल है, Q1 Q2 दोनों आवेश हैं, और R जो है दूरी है बच्चों। एप्सिलॉन नॉट क्या है मैंने पहले ही बता दिया है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसा ही वीडियो हम शुरू कर दें फिजिक्स को, और डेली हम एक वीडियो लेकर आएंगे इसका। ठीक है, तो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो के मजे वो भी ले सके। तो इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। लव यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।